नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब में आप सभी सैनिक साथियों का फिर से स्वागत। आज मिस्ट्री ऑफ 7 CPC के पार्ट 5 बनाने जा रहा हूं। और इससे पहले बीच की गतिविधियां काफ़ी इस प्रकार के हो जाती हैं, CID प्रकरण से लेकर अन्य चीज़ें। और इतवार के दिन फिर एक बड़ी मीटिंग होगी, उसकी खबरें आप तक मिल जाएंगी। देहरादून में एक भव्य मीटिंग होने जा रही है, बहुत सारे फैसले उसमें और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो इसी संदर्भ में आज का देखते हैं 2.57 और 2.81 की मिस्ट्री क्या है। देखिए, विसंगतियां कितने तरह की, एक है OROP की विसंगतियां, एक है पे कमीशन की विसंगतियां, जो एक बेस होती, जड़ होती, जिसके आधार पर पेंशन बनती है। और OROP में भी विसंगतियां, वो एक बेसिक है। उसके अलावा सर्विस स्ट्रक्चर, सर्विस हालात की विसंगतियां, तो ये तीन चीज़ें अलग अलग चीज़ें होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2.57 और 2.81 लोगों ने कमेंट की थी, क्योंकि अभी तक लोगों का मानना ये है कि दो तरह के पे कमीशन, संयुक्त पे कमीशन में अफसरों का अलग था, जवानों का अलग था। उन्हें लगता कि सब अफसरों का 2.81 से दिया गया, हमें नहीं दिया गया। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि OROP 2 को 2.57 और 2.81 के आधार पर दिया गया, जिससे जवानों को कम बेनिफिट हुआ। ये भी गलत है, उन्हें बेस ईयर का पता नहीं है, उसकी बात किसी और दिन करेंगे। और अभी के लिए देखते हैं कि हर एक पे कमीशन कुछ न कुछ फॉर्मूले लगा कर के ही पे कमीशन देता है। तो सबसे पहले 4th पे कमीशन से लेकर 6th CPC का ये पूरा डाटा आप देख रहे होंगे। इसमें अगर आप देखें 4th से जब 5th CPC में 3.21 से लेकर 3.3, लगभग 3.5 मान का अगर हम चलते हैं, तो उस फैक्टर से 4th से 5th में, जिसे 950 को 3.21 से गुणा करो तो 350 आता है। इसी प्रकार से वो रेशो था उनका। और 6th CPC में रनिंग पेमेंट दिया गया, जिसमें हमारे 5th CPC में XYZ ग्रुप को मर्ज करके XY बनाया गया और ग्रेड पे दी गई। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेड। सबसे पहले ग्रेड कितने होते थे? 36 सीरियल हैं और उनमें 34 ग्रेड थे। S1, S2, S3। S1 सबसे लोएस्ट पे भारत सरकार की 2550 से शुरू था, उसको 1300 का ग्रेड माना गया था। और इसी प्रकार S34 कैबिनेट स्तर का, तो सिपाही का जो लेवल आता था वो है S5 और S6 में। इस आधार पर पेमेंट बनी थी। तो पे स्केल जो 350 से 4590 का जो पे स्केल सिपाही का बनता था, तो वो मर्ज करके कर दिया गया 3200 से लेकर 4900 के ग्रेड में, जहां पर सिपाही शुरू होता था 3250 से। और इसे नया पे बैंड नाम दिया गया, वो है 5200 से 20200 का पे बैंड 1 6th पे कमीशन में। अब उसे कि दिया कैसे गया? सबसे पहले बेसिक गुणा गया 1.86 का फैक्टर 6th CPC ने दिया, जो सबके लिए समान था। तो यदि आप 3200 और 350 का रेशो निकालते हैं, तो उस निकलता है 3125। उसको 1.86 से गुणा करते हैं तो निकलता है 5813, राउंड ऑफ 5820 रुपया कहेंगे। तो बंचिंग बेनिफिट उसमें मिलता है उनको 240 रुपया, क्योंकि 3200 से 4900 पर गया। होना कितना चाहिए था? 3050 से 4590, तो औसतन निकाला जाता है तो होता 6060 रुपया। अब हमारा एक्स ग्रुप भी था जो 3600 पर था, इसलिए सैनिकों को 400 फिर दिया गया, तो होता 6460 रुपया। और एक्स ग्रुप पे अलग सा दी गई 1400 रुपया। तो और ग्रेड दिया गया 2000, मिनिमम ग्रेड 1800, और जो 13, 14, 16, 1650 और ये थे, इन सबको मर्ज करके न्यूनतम वेतन लाया गया और उसको 1800 के ग्रेड से दिया गया, और 5200 उनका न्यूनतम वेतन रहा। तो 2000 का ग्रेड, 6460 बेसिक, 6460 को 2000 ग्रेड लगाकर टोटल होता है 8460। अब 7th CPC में जो की फैक्टर है, उसमें डिमांड की गई, की डिमांड में संदर्भ संख्या
5112 में एक यूनिक ऐसा फैक्टर दिया जाए जिससे हर ग्रेड में लेवल तय हों, क्योंकि एक ग्रेड में बहुत सारे रैंक होते हैं, यदि लेवल नहीं बनाए गए तो विसंगतियां आती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, 5th CPC को बेस मानकर इसमें लेवल दिए जाएंगे। 5th CPC में 15 इंक्रीजमेंट थे, तो उन्होंने कॉम्पैक्ट और कुछ बढ़ा करके उसको 24 इंक्रीजमेंट वाला इंडेक्स बना करके और ग्रेड पे को उसी में मर्ज करके एक यूनिक फैक्टर निकाला पेमेंट 4 के आधार पर, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब तीनों आते हैं। उनका भी 2.57 है और सिपाही से हवलदार तक का भी 2.7 है। बाकियों के जैसे जेसीओ का 2.62 और मेजर साहब तक 2.67, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में है। और इसी प्रकार से फिर आगे जाकर वो 2.72 हो जाता है, फिर 2.81 और जनरल साहब का भी है 2.78, यानी कि कौन किस सिविल काउंटर पार्ट के बराबर आने के लिए उतना का फैक्टर लगा दिया जाता है अतिरिक्त, ताकि फेयर कंपैरिजन विद सिविल काउंटर पार्ट्स के बराबर आ जाए। कहने का मतलब अपेक्स ग्रुप बॉयज चीफ 2.81 का गुणा मात्र 17वां लेवल जो है उनका है, तब जा करके वो 2,25,000 पर आ रहे हैं, ये मतलब था। और उसी प्रकार से 5th पे कमीशन के तर्ज पर जो 34 जो ग्रेड थे उनको तोड़कर लेवल बनाए गए, वो हैं 18। अब यूनिक फैक्टर की बात होगी, संदर्भ बता दिया, वो सबके लिए समान, लेकिन काउंटर पार्ट की वजह से थोड़ा आगे या पीछे, इसलिए समान केवल सिपाही से हवलदार और लेफ्टिनेंट कर्नल से ब्रिगेडियर, बाकियों का सबका सिविल काउंटर पार्ट के हिसाब से थोड़ा बढ़ा दिया जाता, ताकि वो अपने सिविल कर्मचारी के बराबरी पर आ जाएं। तो अब इसी को देखते हैं, यदि 8460 को 2.57 से गुणा करो तो 21,742 आता है, जो राउंड ऑफ 21,700। इसी प्रकार से यदि इसको 2.81 से गुणा करते तो वो निकलता 23,722, तो हो जाता है 23,800, जैसा आप कह रहे हो कि 2.81 होना चाहिए, तब भी उसका ग्रेड चेंज नहीं हुआ। ग्रेड चेंज होगा 25,500 पे, जहाँ पर नेक्स्ट शुरू है लेवल 4 2400 का ग्रेड। लेफ्टिनेंट साहब का 21,000 को 2.67 से गुणा करो 56,070 रुपया आता है, तो बराबर जो राउंड ऑफ 56,100 होता है। इसी को 2.81 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 59,000, यानी कि जिसका पेमेंट जितना ज़्यादा होगा, जिसका बेसिक, उसको 2.81 से उतना ज़्यादा मिलेगा। आपको क्या बेनिफिट है उसमें? वही बात होगी MSP वाली कि परसेंटेज बेसिस दे दो, तो जिसकी बेसिक ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा मिलेगा, आपको तो नहीं मिलने वाला। इसलिए इस भ्रम को ना रखें। ये 7 CPC का लेवल बनाने का तरीका था, जो ऑल गवर्नमेंट इंटर फौज से लेकर सिविल तक सबके लिए समान है, ये कोई विसंगति नहीं है। जिन लोगों ने सेंट्रल कमांड का कॉन्फ्रेंस सुनी, कुछ देशभक्त लोग जो वहाँ गए थे, हमने तो मना किया था, अवॉइड किया था, लेकिन जो उनके स्क्रीन पर कुछ लोगों ने मुझे डाला तो वही बता रहे थे कि इस प्रकार से दिया जाता है, ये कोई विसंगति नहीं है और मैं भी उसे विसंगति नहीं मानता हूँ। विसंगति क्या है उसे बार बार कवर किया जाता है। विसंगति ये है कि कॉम्पैक्ट पे स्केल आपके सुबेदार मेजर तक के 24 इंक्रीजमेंट है, जैसा होना नहीं चाहिए इंडेक्स। नौकरी कितनी है और तीनों फोर्सेज का मैक्सिमम देखकर भी नहीं दिया गया है, ना ही वेतन का मैक्सिमम देखा गया। जैसे सिपाही का 43,100 है, हवलदार जी का 57,500 है, नायब सुबेदार साहब का 70,000, सूबेदार साहब का 88,700, सूबेदार मेजर साहब का 94,100। मिलिट्री सर्विस पे को रखिए एक तरफ, इसका ठीक आधा भी आप लोगों का पेंशन पर बेनिफिट नहीं हुआ। इसलिए मैक्सिमम की मांग है हमारी कि कम से कम ग्रेड आपने नहीं बढ़ाया, मिलिट्री सर्विस पे आपने नहीं बढ़ाई, नौकरी आपने हमारी नहीं देखी, तीनों फोर्सों का कंपैरिजन नहीं किया, एयरफोर्स नेवी को अलग कर दिया, हमें अलग कर दिया। सब कुछ देख कर देना चाहिए था, कहीं तो आते जो कि हमारी पेमेंट सही बनती है, उसके आधार पर पेंशन सही बनती। तो ये थी विसंगतियाँ। विसंगति फैक्टर नहीं है, विसंगति है क्या आपको आपके सिविल कर्मचारी के इक्वल रखा गया है, क्या हवलदार जी को क्राफ्ट्समैन के बराबर रखा गया, क्या जीसीओ को समकक्ष ग्रेजुएट ग्रेड 2 के साथ रखा गया, क्या सिपाही को स्किल से ऊपर नहीं ला सके, फुल्ली स्किल नहीं हो सका एक साल में, क्या वहाँ से एक साल ट्रेनिंग के बाद भी उसको इंटरमीडिएट के इक्वल नहीं माना गया, 8वीं पास क्यों माना गया? ये विसंगति है। इन पर एक एक करके आगे जाकर बात करेंगे। तो धन्यवाद आप सबका, इसलिए बने रहें और इस मिस्ट्री से बाहर निकलें। काफ़ी लोग और किसी के भी राष्ट्रीय मेमोरेंडम में अब ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि सब समझ गए। धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।